अरे साड़ी ऊपर कर जल्दी। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे कुछ नहीं होगा, तू देखती जा। आज ना टंटा ही खत्म कर दूंगा मैं। हाँ, बस बस करो, ओवर हो जाएगा तो शक हो जाएगा। बस बस जल्दी करो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, किसी ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। लगा लगा, बैलून लगा जल्दी। अरे कौन हो? अरे यार रुक जाओ ना। लगा, मम्मी को बुला रहा हूँ मैं। मम्मी, मम्मी जल्दी बाहर आओ मम्मी। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा? मम्मी, ये क्या हो गया? मम्मी मैं जैसे यहाँ पे आया, दिव्या यहाँ पे गिरी पड़ी हुई थी और देखिए कितनी ब्लीडिंग हो गई है दिव्या को। अरे मम्मी मुझे तो लग रहा है कि अब ना अब हमारा बच्चा नहीं बचेगा मम्मी। अरे ये क्या हो गया? मम्मी, मम्मी देखो ना, दिव्या यहाँ पे गिरी पड़ी हुई थी। दिव्या चिल्ला रही थी बहुत देर से और आप बाथरूम में रह के भी सुन नहीं पाई उसकी आवाज को। मम्मी आपको ये सब देख के लग रहा है कि जो दिव्या के पेट में बच्चा है वो बचेगा। मम्मी बहुत बुरी तरह गिरी पड़ी हुई थी, देखो कितनी ब्लीडिंग हो गई है दिव्या को। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, चुप चुप बोल। हम तो कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हमारे घर में बेटा आएगा, नाती पोते मैं अपनी गोदी में खिलाऊंगी, लेकिन ये क्या हो गया? हे भगवान। प्रिंस तुम मुझे फटाफट डॉक्टर के पास लेके चलो। हाँ हाँ, बहुत सही कह रही है, डॉक्टर पे ले चलते हैं। मम्मी जी, आप यहाँ पर घर का ध्यान रखना और ज्यादा उम्मीदें मत रखना कि बच्चा होगा। मैं भी चलूंगी बहू, मैं तुझे ऐसी हालत में जैसे अकेले नहीं जाने दे सकती। नहीं नहीं मम्मी, आप घर पे ही रहो। घर पे भी किसी का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना सारा ब्लड काम वालियाँ आके देखेंगी ना तो घबरा जाएंगी। उन्हें लगेगा हमने पता नहीं क्या किया जो इतना सारा खूनी खून हो रहा है पूरे में। आप इसकी सफाई वफाई का ध्यान रखना। मैं दिव्या को लेकर डॉक्टर के पास जाता हूँ और जैसा भी होगा ना मैं आपको जल्द से जल्द बताता हूँ। मम्मी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। मम्मी अगले महीने 9 महीने पूरे होने वाले थे, मेरा बच्चा आएगा कि नहीं आएगा मम्मी इस दुनिया में? बेटा जरूर आएगा, तू टेंशन मत ले। पर हमें ये बता कि यहाँ पे गिरी कैसे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गिर कैसे गई। तू कहाँ था? ध्यान नहीं रख सकता था बहू का? मम्मी जब आप बाथरूम में से बाहर नहीं सुन पाई कि क्या हो गया, मैं तो नीचे था। नीचे से जब तक ऊपर आया, जब तक देखा इतना सारा मम्मी मेरा तो दिमाग खराब हो गया था ये देख के। चलते हैं बेटा एक काम करते हैं, रुक जा। मैं ना कैमरे लगे हुए, देख उधर मैंने कैमरा लगवा रखे है ना, एक बार देखती है कि बहू गिरी कैसे। मेरी बहू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? बहू तू भी नहीं ध्यान रख सकती थी अपना? अरे दर्द हो रहा है। अरे रुक ना 1 मिनट, हॉस्पिटल चलते। देख तू मेरी बात नहीं मानेगा ना बहू। तू सुन, मुझे देखना है कि तू गिरी कैसे है। रुक जा, मैं एक बार कैमरा चेक कर लेती हूँ। अरे नहीं मम्मी, आपको कैमरा वैमरा चेक करने की पड़ी है? यहाँ दिव्या की हालत खराब हो रही है। मम्मी देखो तो सही कितना खून हो रहा है और आपको कैमरे की पड़ी है। अरे बेटा मेरा नाती चला गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब होगा भी कि नहीं। तुझे पता है तुझसे ज्यादा दुख मुझे है, पर मैं एक बार देख के रहूंगी कि मेरी बहू गिरी कैसे। आखिर एक बार देख लेने दे मुझे तसल्ली हो जाएगी कि गिरी कैसे है। रुक जा 1 मिनट। अरे मम्मी जी छोड़िए ना कैमरा वैमरा। मम्मी जी, अरे मम्मी छोड़िए ना, आप क्या देख रहे हो? क्या हो गया मम्मी? क्या हो गया दिव्या? तुम्हारा दर्द ठीक हो गया? ये सब क्या नाटक है? तुम दोनों मिलके कौन सा खेल खेल रहे हो मेरे साथ में? तूने बहू के पैरों पर कलर गिराया और बलून फुला के इसके पेट में लगा दिया। अरे चल क्या रहा है इस घर में? बताएगा कोई क्या चल रहा है? मम्मी अगले ही महीने दिव्या के 9 महीने पूरे होने वाले थे और इतने 8 महीने से ना दिव्या के पेट में कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये गुब्बारा है। मम्मी आप ही पीछे पड़ रहे थे ना हमारे कि कब होगा बच्चा। आप पूरे टाइम टेंशन में रहते थे। सुबह उठता था तो मेरे से एक ही सवाल करते थे कि बेटा कोई रिपोर्ट आई। रात को सोता तो मेरे से यही सवाल करते थे। तो मैंने और दिव्या ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग ना ये बलून लगा के आपको 8 महीने तक पागल बनाएंगे। आपकी खुशी देखेंगे कि आप कितना खुश हो। उसके बाद जैसे ही 8 महीने पूरे हो जाएंगे तो ऐसा कुछ ड्रामा कर देंगे जिससे कि ये लगे कि बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में। और उसके बाद मम्मी जी आपको कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि बच्चा कभी दिव्या के पेट में था ही नहीं। मम्मी जी दरअसल बात बस इतनी है कि हम दोनों ना बच्चे के लिए अभी तैयार नहीं है। हम ये प्लानिंग ना बहुत आगे जाके करना चाह रहे हैं, अभी नहीं। क्योंकि आप समझ रहे हो ना, जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है और अभी हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए रेडी नहीं है। पर आप ये बात समझते नहीं, इसलिए हमने ये सब
कर। कोई बात नहीं बेटा, तू शिकायत क्यों कर रही है? जब मेरा अपना खून, अपना बेटा वही तेरे नाटक में शामिल है, वही ये सब कुछ करवा रहा है, तुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा ना ये ड्रामा करके, अपनी माँ के अरमानों के साथ खेल करके। अरे क्या गलत मांग लिया मैंने? हर माता पिता अपनी बेटे की शादी के बाद में एक नाती की डिमांड तो करते ही है ना। अरे कब से चाह रही हूँ कि मेरे घर में एक नन्ही सी किलकारी गूंजे, लेकिन तुम लोग नहीं समझोगे ना। तुम लोगों को ये लगता है ना कि नई नई शादी हुई है, अभी घूमने फिरने की उम्र है। अरे पूरी जिंदगी ना घूमते फिरते ही रह जाओगे अगर टाइम से बच्चा नहीं हुआ तो। मम्मी जी कल आप भी तो कह रही थी, देख कितना बढ़िया स्टेटस डाला है तेरी ताई जी ने कि पूरी जवानी सोचते रहे घूमेंगे फिरेंगे, बाद में अभी जिम्मेदारियां निभा लेते हैं, अब घूमने फिरने की बारी आई है तो घुटनों में जान नहीं रही। आप कह रही थी ना, देखो। अरे नालायक, तुझे शर्म नहीं आती है? हैं? ये फालतू की न्यूज देखती रहती, फालतू की स्टेटस देखती रहेगी। तुझे मेरे दिल की पड़ी होती ना तो ये सब नाटक नहीं करती, ये बच्चा बच्चा सब ड्रामा। अंदर से ना तुम दोनों इस घर में रहने के लायक नहीं हो, निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। मम्मी देखिए, हम लोग यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे? मम्मी हमने तो सिर्फ और सिर्फ आपको 8 महीने खुश देखना चाहते थे, इसलिए हमने ये सब किया। और हमारा प्लान 2 साल बाद बच्चा करने का है, तो हमने सोचा था 9 महीने बाद ये ड्रामा कर देंगे, 9 महीने ऐसे निकल जाएंगे और उसके बाद मैं आपको बोल दूंगा कि अभी 5-6 महीने तक डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि दिव्या बच्चा कंसीव ही नहीं कर सकती है, तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो 2 साल हो जाएंगे और 2 साल बाद तो दिव्या और मैं रेडी थे बच्चा करने के लिए, और 2 साल बाद बच्चा हो जाएगा, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व और हमारी भी प्रॉब्लम हाँ, सॉल्व। बिल्कुल, मैं ही तुम पे प्रेशर बनाती हूँ ना। तुम खूब मतलब अभी शादी तो कर ली लेकिन बच्चा करने का कोई मूड नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग बुढ़ापे में जाकर के बच्चा करोगे तो उसको पालेगा पोसेगा कौन? अरे अभी तो कम से कम मैं तो हूँ ना, मैं तुम्हारे बच्चे का लालन पोषण आराम से कर सकती हूँ। एक बच्चा कर लो फिर आराम से जहाँ मर्जी ता घूमना जा करके। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुमने ठेका ले रखा अपनी माँ का दिल दुखाने का। अब तुमसे ना कोई बच्चा नहीं चाहिए मुझे, मैं अनाथ आश्रम से लेकर आ जाऊंगी और तुम दोनों ना निकल जाओ यहाँ से। अब तुम जहाँ मर्जी हो वहाँ जाओ, मेरे साथ नहीं रह सकते। मुझे माफ कर दीजिए ना प्लीज, आप भी तो हमें समझने की कोशिश करिए। एक शर्त पे, अब तो मुझे बच्चा चाहिए, इसी शर्त पे तुम लोग यहाँ रह सकते हो, वरना निकल जाओ। मुझे अगले 9 महीने तक बच्चा चाहिए। माँ हूं ना मैं, माँ का ऑर्डर है ये। माँ ये सारी चीजें ईश्वर के हाथ में होती है, हम लोगों के हाथ में नहीं होती कि आपने बोल दिया और बच्चा हो गया। मुझे नहीं पता, लेकिन आगे से कोई ड्रामा नहीं चाहिए। माँ कभी नहीं होगा ड्रामा, और ड्रामा भी ना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही करना पड़ा हमें। माफ कर दो, गलती हो गई, पकड़। हाँ ठीक है, कर दिया माफ, लेकिन अब बच्चे के साथ में कोई ड्रामा नहीं करोगे तुम लोग। ठीक है मम्मी। ठीक है। यार मम्मी बहुत गुस्से में लग रही हैं, ऐसा ना हो कि वो और चीज़ें हमारी बंद कर दे, हमारे कमरे की लाइट ना कटवा दे। तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। मैंने तो बोला था तुमसे कि अलग रहेंगे और सुख से रहेंगे। नहीं, मम्मी के साथ ही रहूंगा, रह लो मम्मी के साथ। मैं फंस गया इन दोनों के चक्कर में।